बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर है 7। एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। 3 डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं और इनको हमने सॉल्व करना है। ख्याल रखने वाली एक बात है कि ये डिटर्मिनेंट 4/4 के है, यानी इसके अंदर 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम है, वर्टिकल 4 कॉलम है। अब इसको एक्सपैंड तो हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करेंगे जैसे 3/3 का तरीका पड़ा है इसी एक्सरसाइज के अंदर। पहले इनके ऊपर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। जब ये 3/3 का रह जाएगा फिर इसके ऊपर हम वो एक्सपेंशन वाला तरीका आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। जब भी 4/4, 5/5 या बड़ा कोई डिटर्मिनेंट आए तो आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है, और वो ये कि फर्स्ट रो के अंदर 1 तलाश करें या फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 तलाश करें। ये सिमिलरली ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें आप फर्स्ट रो में 1 तलाश करें या फर्स्ट कॉलम में 1 तलाश करें। फिर ये फर्स्ट रो है, इसमें देख लें ये, ठीक है ना। तो आपने ऐसा करना है कि जब भी 4/4 या 5/5 का डिटर्मिनेंट आए, 3/3 का आ जाए फिर भी यही तरीकाकार आप अपना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में उसको पॉइंट आउट कर लेना। जैसा कि अगर मैं देखूं इस जगह पे तो ये रो नंबर 3 बन रही है। रो नंबर 3 के अंदर 1 पहला मेंबर है। आपने क्या करना है, इसको पिक करके उठा के सारी रो को आपने पहले पे ले आना है, इनको रिप्लेस कर देना है। यानी रो नंबर 1 की जगह पे आ जाएगा रो नंबर 3 और रो नंबर 3 की जगह पे आ जाएगा रो नंबर 1। इन दोनों को इंटरचेंज करना है। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा। और अगर कुदरती तौर पे पहले ही 1 दे दिया गया फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो फिर आपको ये इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 1 इधर आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया, 5 आ गया, और ये जो दूसरी रो थी ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी। अब देखें रो 1 उधर चली गई है, मतलब 3 जाके 1 बन गई। अब 1 जो थी वो 3 बन जाएगी इधर, ऐसे रो नंबर 3, 4, 2, 7, 4, 1, -2 एंड 6। अच्छा, ये जो इंटरचेंज किया है, इंटरचेंज के बदले में कोई किराया तो देना पड़ेगा आपको, और वो क्या होता है, वो होता है माइनस स्टार्ट में लगा देना। डिटर्मिनेंट के शुरू में माइनस आ जाएगा। ये इंटरचेंज करने का जुर्माना कह लें, किराया कह लें, इंटरचेंज। ये रूल है। इंटरचेंज रो 1 बाई रो 3, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे की जगह पे लिख दिया। जब पहले नंबर पे ये आ जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेकंड रो है इसका पहला एलिमेंट देखना है, थर्ड रो है इसका पहला एलिमेंट देखना है, फोर्थ रो इसका पहला एलिमेंट देखना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 लाना है किसी तरह से। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 लेके आना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 लेके आना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ थी, पहला लेक्चर डिटर्मिनेंट्स का, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि डिटर्मिनेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसमें ये था कि आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को एक स्केलर नंबर से ज़रब दे सकते हैं और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरी रो में से या कॉलम में से। तो अब ये मैंने एक ऑपरेशन लिखा है। ये क्या लिखा है कि रो नंबर जो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर रो 2 से माइनस कर दें। मतलब ये जो रो 1 है इसको मैं कलर चेंज करके अभी देखें आपके सामने 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 1 2, ये 4 बन जाएगा, ये -6 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो ये जो इतना ऑपरेशन था ये परफॉर्म कर दिया। अब रो 2 में से इसको माइनस कर दे। ये रो 2 का एलिमेंट है, ये वाला 2, ये रो 2 का एलिमेंट है, ये रो 2 का एलिमेंट है, ये रो 2 का एलिमेंट है। तो रो 2 में से ये जो रेड कलर वाले हैं ये माइनस करते जाइए। ठीक, ये नया इधर एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा ऐसे। और इधर हम क्या करने वाले हैं, हम रो 2 में से रो 1 का डबल माइनस करने वाले हैं। तो ये जो पहली रो है उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ऑपरेशन के अंदर जो पहली रो यहाँ पे जो लिखा जाता है,
जो पहला एलिमेंट होता है या पहला जो नुमाइंदगी कर रही होती है, यहाँ पे रो 2 नुमाइंदगी कर रही है, तो इसके अंदर तब्दीली आएगी। 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1, 0 माइनस 6, ये माइनस 6 ही आ जाएगा। 3 माइनस 10 माइनस 7। तो ये क्या किया आपने, रो 2 का पहला एलिमेंट 0 बनाया। कैसे बनाया, आपने देखा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर उस चीज़ को इधर आपने ऑपरेशन बना के लिख दिया। अब ये चीज़ मैं रेज कर देता हूँ सारी, क्यों कि ये हमने परफॉर्म कर लिया। ये रेड कलर वाला भी रेज कर देता हूँ। अब दोबारा देखिए यहाँ पे 3 है, इस जगह पे -3 होना चाहिए। तो पता चला कि जो रो 1 है उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर रो 3 में से माइनस कर देते हैं, या इस तरह कह लें कि रो 3 में से रो 1 का 3 टाइम माइनस कर दिया, या यूँ कह लें -3 टाइम ऑफ रो 1 इसमें ऐड कर दिया, एक ही बात है। चले खैर, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इधर कलर अगेन चेंज करता हूँ। ये रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया, ये 6 बन गया, ये -9 बन गया, ये 5 3 15 बन गया। अब क्योंकि साथ माइनस का साइन भी है तो रो 3 में से रो 1 का जो 3 टाइम है उसको माइनस कर देंगे। ये ऊपर रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है 3 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 0। 4 माइनस 6 -2 आ गया। 2 माइनस अच्छा ये 2 माइनस -9, तो ये प्लस बन जाएगा ना, और फिर ये 11 बन जाएगा टोटल। उसके बाद आ गया 7 माइनस 15, तो ये -8 रह गया। बाकी किया क्या था, आपने रो 3 में से 3 टाइम ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट किए ऐसे, तो ये भी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम अपने जो रिज़ल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वो ये कि इस जगह पे ज़ीरो लाना है किसी तरह से, और ज़ीरो लाने के लिए आप इसका 4 टाइम ले लेंगे अपोजिट साइन के साथ और इसमें ऐड कर देंगे। अब देखें ऑपरेशन क्या बनेगा, रो 1 का 4 टाइम और फिर रो नंबर जो 4 है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पहले दो काम किए हैं। अब मैं यहाँ पे रेड कलर में अगेन जो नए एलिमेंट्स है वो लिख देता हूँ। तो ये अब रो 1 की बजाय क्या बन जाएगा, 4 टाइम ऑफ रो 1, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा -12 और ये बन जाएगा 5 और 20। ऑपरेशन के मुताबिक इसको करना है सब्ट्रैक्ट। 4 माइनस 4, सो दिस इज 0। 1 माइनस 8, दिस इज -7। -2 एंड ये देखें -2 एंड -12, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, -2 + 12 और ये बाकी +10 रहेगा, यहाँ पे +10 आएगा। ओके नेक्स्ट 6 - 20, तो ये आ जाएगा -14। अच्छा एक यहाँ पे मेरे जहन में अब हाँ आ रहा है कि जब हमने इसको 2 टाइम किया था तो ये -6 बन गया था। 0 माइनस -6, 0 माइनस -6, तो ये +6 बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ देखा है। ये 10 था। R4 -4R1, समझ लगी इस चीज़ की कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रो या कॉलम ऑपरेशंस जो है उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। किधर चला गया ये, आप डिटर्मिनेंट देखें कितना सिंपल हो गया है कि उसके फर्स्ट कॉलम के अंदर बजाय इस एक एलिमेंट के तमाम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने ज़ीरो कर लिए हैं, सिर्फ इस एक को नॉन ज़ीरो रखा है। अब हम इसको कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग अबाउट कॉलम 1 C1। अब एक्सपेंड करने का तरीका आपको याद होगा, इससे पहले हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि जिनके अंदर एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते थे, पहला एलिमेंट, अच्छा ये माइनस बाहर था ये भी याद रखिएगा, साथ में माइनस आ रहा था, और उसके बाद पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट के बाद माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, इसका अगर माइनर मालूम करेंगे ना तो ये सारी रो कैंसिल, ये सारा कॉलम कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1 -2 -7, यहाँ पे आ जाएगा 6 11, यहाँ पे 10, फिर -7 -8
-14 ये। उसके बाद दूसरे की बारी है, मतलब फर्स्ट कॉलम के अबाउट अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो था 1 ये लिख दिया, इसका माइनर भी लिख दिया। अब इस ज़ीरो की बारी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्टरनेट साइन, यानी पहले यहाँ पे प्लस था, पहले एलिमेंट के साथ प्लस आता है। अगर इस माइनस की बात करें तो ये वाला माइनस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 1 प्लस के साथ आया था, इसका कोफैक्टर। दूसरा जो एलिमेंट है ये अब माइनस के साथ आएगा ऐसे। इधर जो मर्ज़ी आप लिख लें, ये वाला माइनर इस एलिमेंट का, ये रो ख़त्म करके ये कॉलम ख़त्म करके, क्योंकि बाहर ज़ीरो है इसलिए इसने अगले स्टेप में ज़ीरो ही हो जाना है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट ज़ीरो, फिर उसका माइनर, ये भी फिर ज़ीरो माइनस के साथ उसका माइनर, ये तमाम ज़ीरो हो जाएंगे। तो बस ये बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमने काम किया है ना, ये जो स्टार्ट में ये जो काम किया है, इसको ये वाला ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करके रो और कॉलम वाले, उसका मकसद भी यही था कि हम मैक्सिमम ज़ीरोज़ बना लें और फिर उसको इग्नोर कर दें। तो ये सिर्फ एक हमें डिटर्मिनेंट मालूम हो गया और ये 3/3 का है। 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको आप यहाँ पे लिख लें, अगेन एक्सपेंडिंग, अगेन एक्सपैंड अबाउट कॉलम 1, कॉलम 1 कर लें, कॉलम 2 कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जिसके मर्ज़ी अबाउट एक्सपेंड कर लें। अगर तो को फैक्टर वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है फिर तो आप जिसके मर्ज़ी आप कर लें इसको एक्सपेंड। लेकिन अगर आपको उसमें वहाम है तो फिर एक आप फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम कुछ एक पक्का कर लें, उसके अबाउट इसको एक्सपेंड कर लिया करें। ये -1 बाहर वाला आ गया, उसके बाद ये मैं अंदर सारा एक्सपेंड करने वाला हूँ। ये 1 के बाद इसका माइनर लेना है, माइनर का मतलब ये 1 फिक्स हो गया, फर्स्ट रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बाकी आ गया 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे -8 और यहाँ पे -14, ये इसका कोफैक्टर ये माइनर आ गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो निशान होता है ये होता है माइनस का, माइनस और फिर ये -2, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम अगर आप उसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, पहला साइन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर अगला पॉजिटिव, तो इसका कोफैक्टर की वजह से साइन आ गया माइनस इंटू -2। फिर इस एलिमेंट का अगर आप माइनर लें तो ये सेकंड रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, इधर आ गया 6, इधर 10, इधर -7, इधर -14। उसके बाद तीसरा एलिमेंट आ गया, तीसरा प्लस के साथ आना है, लिहाजा इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ गया। अब इसका अगर आप माइनर लें तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बाकी रह गया 6, इधर रह गया 11, इधर -7, इधर -8, और ये तमाम काम हम इस ब्रैकेट के अंदर परफॉर्म कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस माइनस। ओके, अब नेक्स्ट ये 2/2 के मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको एक्सपेंड करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इन दो को आपस में ज़रब दे दें, मैं कैलकुलेटर का सहारा ले लेता हूँ यहाँ आपके सामने। अच्छा जी, 14 इंटू 11 154 माइनस, ये माइनस आ गया डिटर्मिनेंट का जो फार्मूले का होता है। अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो -154 आ गया, ये माइनस डिटर्मिनेंट का, और फिर इन दो की ज़रब होगी तो ये -80 आ जाएगा ऐसे। उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस +2, अच्छा ये भी एक ऐसे ब्रैकेट में ही बंद कर लें, माइनस इंटू माइनस ये +2, इस चीज़ का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 14 इंटू 6 84, और ये माइनस का 84 होगा, फिर माइनस डिटर्मिनेंट का, और ये मल्टीप्लाई होंगे -70, माइनस ये 7, अंदर जो ये दोनों ज़रब हो रहे हैं 8 से 48, माइनस डिटर्मिनेंट का, फिर 11 7 ये 77, और ये बाहर वाले माइनस की वजह से ब्रैकेट। अब जस्ट कैलकुलेशन रह गई है, फाइनल जो आप हमारा मालूम होने वाला है, ये माइनस बाहर वाला, ये माइनस ये +80 बन गया, -154, और इसमें से +80 माइनस कर देंगे अपोजिट साइन वाला, तो -74 बाकी रह जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, ये 154 था, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, बाकी बड़े वाले का निशान -74 आ गया। ये +2 है, और +2 इंटू ये क्या है 84, और +70 बन जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस, तो बाकी 14 रह गया, कौन सा, माइनस का। सिमिलरली
-7 है, और इधर देख लें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 77 -48, बड़ी में से छोटी माइनस होगी, बाकी 29 रह गया, और 29 का साइन पॉजिटिव होगा, क्यों कि 77 पॉजिटिव का बन चुका है इस वक्त। ओके बाहर माइनस वैसे ही मौजूद है, अंदर वाली जो रकमें हैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 74 माइनस ये 28 हो गया 2 टाइम, फिर ये माइनस 29 ज़रब 7 203। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इन सब को ऐड कर लेते हैं। 203 जमा 28 जमा 74, और ये होगा 305। बाहर वाला जो माइनस था मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव 305 हो जाएगा। सो जो डिटर्मिनेंट है पहले पार्ट का वो 305 आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है कि ये डिटर्मिनेंट दिया गया, इसको एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है। 4/4 का ही है, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि आपने फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अंदर जो 1 एलिमेंट है उसको आपने उठा के नंबर 1 पे ले आना है। अब देखें, बिकॉज ये कॉलम नंबर 3 में आ रहा है तो हम कॉलम नंबर 3 को उठा के सारे को कॉलम 1 से रिप्लेस कर देंगे। 1 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे कॉलम 1 आ जाएगा। उसके लिए क्या होगा देख लीजिए, ये 1 2 -1 2 ये यहाँ पे आ गया, 1 2 -1 एंड 2, और उसके बाद जो दूसरा है साथ में 3 0 2 -7, ये वैसे ही आ गया। अब ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा 2, फिर 4, फिर 5 एंड देन 3। उसके बाद -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -2 है। लें जी, इंटरचेंज करने के बदले हमें यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। यहाँ पे साथ लिख दें वजाहत के तौर पे आपने किया क्या है, आपने किया है इंटरचेंज किसको, कॉलम 1 एंड कॉलम 3, कॉलम 1 और 3 को इंटरचेंज किया। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने ऐसा करना है कि चाहे तो इस 1 के नीचे सारे ज़ीरोज़ बना लें, या चाहे तो आप इस पूरी रो के अंदर ज़ीरो बना लें, लेकिन कॉलम वाइज ज़ीरो बनाना ईजी होता है, इसलिए हम इसके ऊपर जो रो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने परफॉर्म किया। अब देखें, इस जगह पे अगर 2 है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो पता चला रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है रो 1 को, और फिर इसको ऐड कर देना है रो 2 के अंदर। तो ये क्या बन गया, रो ऑपरेशन, रो 2 -2 रो 1। अब जो पहली रो है उसके अंदर तो तब्दीली बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये एज इट इज़ आ जाएगी। तब्दीली कहाँ पे आएगी, रो 2 के अंदर, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर तब्दीली आएगी ऐसे। अब 2 टाइम रो 1 का बनाना है तो मैं इधर रफ वर्क में रेड कलर में साथ लिख देता हूँ 2, ये 6 हो जाएगा, ये फिर 2 2 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया, साथ माइनस को नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो, ये वाला जो नई बन गई है इसको माइनस परफॉर्म कर देते हैं। ये 2 -2 0 हो गया, फिर 0 -6, ये -6 आ गया, फिर 4 -4, दिस इज अगेन 0, 1 -2 1 -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गए 2, और एक ये 3 बन जाएगा। ओके, तो ये जो ऑपरेशन था सेकंड रो के लिए ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड, इधर देखें -1 है तो यहाँ पे +1 है, सिर्फ दोनों को ऐड करने से ही 0 बन जाएगा। सो पता चला कि रो 3 में रो 1 को ऐड करने से 0 बन जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि 1 के नीचे ज़ीरोज़ बने, तो इन दोनों को ऐड करें, -1 +1 ये 0, फिर 2 + 3 यहाँ पे 5, फिर ये 5 + 2 यहाँ पे 7, फिर 6 -1 यहाँ पे 5, तो ये 0 बन गया थर्ड रो के अंदर भी। यहाँ पे 0 बनाना है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए। तो देखें, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रो 4 में से इसको ऐड कर देंगे, या 2 टाइम ऑफ रो 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे की बात है। 2 टाइम बना लें इसका, कैसे बनेगा, ये बनेगा 2 1 2 3 2 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2, ये 2 टाइम बन रहा है इसका। अब ऐड कर दें जैसे पहले किया है, रो 4 और ये 2 टाइम इसमें 2 -2, ये 0 हो गया, -7, फिर -6 -13,
फिर ये 3 -4, तो ये -1 आ गया, -2 -4, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अब ये जो डिटर्मिनेंट बन चुका है, इसके बाद माइनस है बाहरली साइड पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। क्यों? इसके अंदर ज़्यादातर ज़ीरोज़ हैं और हमने ये बनाई भी इसीलिए है ज़ीरोज़, ताकि जब हम इसको एक्सपेंड करें तो मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो होकर ख़त्म हो जाए। लिहाजा अब मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपेंडिंग अबाउट कॉलम 1। कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड जैसे ही करेंगे तो ये देखें कि ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो मैं माइनस वैसे ही लिख देता हूँ और सारी एक्सपेंशन इस ब्रैकेट के अंदर परफॉर्म करते हैं। ये पहला, ये वाला 1 आ गया। अब इसका लेंगे माइनर। माइनर का मतलब ये कि ये वाली रो ख़त्म कर देंगे और ये वाला कॉलम ख़त्म कर देंगे। बाकी रह गया -6, 5, -13, 0, 7, -1, 3, 5 एंड 0। फिर इसकी बारी है सेकेंड एलिमेंट ये वाला इस कॉलम का, इसके साथ अब आएगा -0 और फिर माइनर आएगा इस एलिमेंट का। इसका माइनर फाइंड करेंगे तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म। अच्छा, क्योंकि बाहर ज़ीरो है तो अंदर रकमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाद में ज़ीरो ही हो जाना है। फिर ये नेक्स्ट है, ये भी ज़ीरो है, इसका माइनर लेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये भी माइनस के साथ आएगा ज़ीरो और उसके बाद माइनर, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अल्टरनेट साइंस आते हैं ना, तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा फिर माइनस का आएगा। तो देख लें तमाम जो वैल्यूज़ थी ये ज़ीरोज़ हो गई हैं, इस वजह से इन ज़ीरोज़ को हम इग्नोर कर देंगे। जस्ट ये एक डिटर्मिनेंट रह गया, इसके बाहर माइनस है और अंदर जनाब ये डिटर्मिनेंट है -6, 5, -13, 0, 7, -1, 3, 5 एंड 0। ये डिटर्मिनेंट है जनाब, और ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इसको एक्सपेंड करना हमें आता है। अब इस चीज़ को अगेन हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रकम ज़ीरो आ रही है तो कम से कम एक हमें मालूम नहीं करना पड़ेगा। एक्सपेंड अबाउट रो 1, ठीक है। अब जैसे ही रो 1 के अबाउट एक्सपेंड होगा तो अब देख लीजिए इसमें जो पहला एलिमेंट है उसके साथ प्लस का साइन आएगा, मतलब कि ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा -6, ठीक है। अब ये माइनस इसका अपना था, वो को फैक्टर वाला नहीं है। बाकी इसका हमने अभी मालूम करना है माइनर। तो माइनर के लिए आप क्या करेंगे, जिस एलिमेंट को लिखा है उसी वाली रो, उसी वाला कॉलम ख़त्म, बाकी 7, -1, 5 एंड 0। ये एक डिटर्मिनेंट आ गया। अगला एलिमेंट माइनस के साथ आएगा दूसरा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर अल्टरनेट साइन आते हैं ना, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, इस तरह से। ये ज़ीरो आ गया, अब इसका माइनर लिख लें। ये ख़त्म रो, ये कॉलम ख़त्म। यहाँ पे आ गया 5, -13, यहाँ पे आ गया 5 और 0। जिस तरह ये हमने इग्नोर किए थे उस तरीके से आप इनको भी छोड़ सकते हैं। इसमें लिखने की जो लाजमी बात है वो नहीं इन्वॉल्व, छोड़ सकते हैं आप इसको। अब इसमें देख लें 3 है, इसका माइनर लेंगे तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म। 5 आ गया, -13 आ गया, फिर 7 और -1 आ गया। ये मैं सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, आप देख लीजिए कि ये माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो गया, 6 ज़रा 5 30 हो गया। फिर ये वाला +3 है और अंदर दो रकमें जमा हो रही हैं पहले, तो बाकी जो रह जाएगा वो 86 रह जाएगा। ये -5 है, ये प्लस, तो ये 86 रह गया, ठीक है। 86 जब 3 टाइम लेंगे तो 6 3 18, 258। और फिर देख लें ब्रैकेट में दोनों रकमों की अगेन सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो -30 कर देंगे, बाकी 228 रह गया ये। अब ये तो प्लस वाला आया लेकिन बाहर ये माइनस था, तो -228
28 इसका आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 2 का डिटर्मिनेंट मालूम करना था और वो हमने मालूम करके दिखा दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है। अब हम नेक्स्ट वो सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है कि इसके अंदर ढूंढना है कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 किस जगह पे है, फिर उसको आपने कोशिश करके ले आना है पहले नंबर पे। अब अगर कॉलम वाइज होगा तो आप कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे और अगर रो वाइज होगा तो आप रोज को इंटरचेंज कर देंगे। तो अब मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड करता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप आपने परफॉर्म करना है वो ये कि कॉलम को इंटरचेंज करना है। कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये 1 इधर आ गया, फिर -1 इधर आ गया, फिर -1 आ गया, फिर 1 आ गया। सेकंड कॉलम 9 3 7 एंड 0 ये एज इट इज आ गया, ये इसकी जगह पे आ गया, यानी कॉलम 3 की जगह पे -3 0 9 एंड -2। और लास्ट जो कॉलम है वो आ गया 1 2 1 एंड -1। जी ठीक है, ये आ गया डिटर्मिनेंट। इसके अंदर किया क्या था, इसमें हमने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज कॉलम 1 एंड कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया, यानी 1 की जगह पे 3 कॉलम और कॉलम 3 की जगह पे कॉलम 1 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो प्रोसेस होता है, जैसे ही हमने ये बना लिया, अब इस 1 के नीचे कोशिश करें 0 बना लें। ठीक है, उससे होगा क्या, एक्सपेंशन ईजी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब देख लें यहाँ पे 1 है, हमें नीचे यहाँ पे 0 चाहिए, -1 में इस 1 को ऐड कर दें तो 0 बन सकता है। इसमें किसी भी किस्म का कोई स्केलर मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रो 2 में हम तब्दीली चाह रहे हैं, इसमें रो 1 को ऐड कर दें। अब रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये एज इट इज आ जाएगी जैसे मौजूद थी बिल्कुल वैसे, लेकिन रो 2 में चेंज आएगी इन दोनों को ऐड करने से। -1 + 1 ये 0 हो गया, 3 + 9 ये 12 हो गया, 0 - 3 ये -3 हो गया, 2 + 1 ये 3 हो गया। सिमिलरली हमें चाहिए रो नंबर 3 के अंदर यहाँ पे 0, तो इसको जब ऐड करेंगे 1 के अंदर, 1 के रिस्पेक्ट में हम तमाम चेक किया करेंगे, तो इसको भी जैसे रो नंबर 2 को ऐड किया था वैसे ही रो नंबर 3 को भी रो 1 में ऐड कर दें। -1 + 1 ये 0 हो गया, 7 + 9 ये 16 हो गया, 9 - 3 ये 6 हो गया, 1 + 1 ये 2 हो गया। अब उसके बाद आ रही है रो नंबर 4 की। अब यहाँ पे 1 है पॉजिटिव का, यहाँ भी पॉजिटिव 1 है फर्स्ट रो के अंदर, तो अगर ऐड करेंगे तो ये तो 1 + 1 2 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, रो नंबर हम 4 के अंदर चेंज आ रहे हैं और इस 4 माइनस रो 1 कर दें, 1 - 1 ये 0 हो गया, 0 - 9 ये -9 आ गया, -2 माइनस इंटू -3 तो ये +1 आ गया, -1 - 1 तो -2 आ गया। ये जनाब फर्स्ट कॉलम के अंदर तमाम जीरोस बना लिए। अब इंटरचेंज इसको एक्सपेंड कर दें। ठीक है, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। अब माइनस है ऑलरेडी, ये माइनस आ गया बाहर, अंदर एक्सपेंड करने के लिए ये फर्स्ट एलिमेंट ये वाला, ठीक है, फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, बाकी माइनर 1 के साथ में आ गया। क्या आ गया, 12 16 -9 -3 6 है, फिर 1 है और इधर 3 2 एंड -2 है, ये माइनर आ गया जनाब इस एक एलिमेंट का। इसके बाद कॉलम में इसकी बारी है, 0 है, सारा 0 और वो छोड़ दें, ये भी 0 ये भी 0, जो इधर तमाम बाकी नंबर्स आएंगे मतलब -0 माइनर फिर +0 माइनर फिर आगे वाला -0 इंटू माइनर, ये तीनों इग्नोर कर दें, खत्म कर दें। क्यों, इन्होंने अभी 0 बन जाना, 0 बनने की वजह से ये खत्म हो गया, हमने अपना काम बहुत ज़्यादा हद तक क्लोज कर लिया। वो कैसे कि ये जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए थे इनकी वजह से यहाँ पे जीरोस बन गए और उन जीरोस की वजह से एक्सपेंशन आसान होगी और बहुत सारी रकमें वैसे ही खत्म होगी। सिर्फ ये एक बच गया डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने के तरीका अगर आपको पता है कि आप कॉलम 1 के अबाउट, कॉलम 2 के अबाउट, किसी भी कॉलम या रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं, रो 1 के अबाउट चले कर लेते हैं। रो 1 के अबाउट जैसे ही एक्सपेंड करेंगे ये माइनस आ गया, फिर उसके बाद पहला एलिमेंट ये, अच्छा ये माइनस बाहर रख लेते हैं, ये प्लस का, फिर उसके बाद ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, माइनर है 6 1 2 एंड -2, सेकंड एलिमेंट माइनस, माइनर इस एलिमेंट का, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 16 आ गया, -9 आ गया, 2 आ गया एंड -2 आ गया। उसके बाद थर्ड एलिमेंट, इसका माइनर लेंगे, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 16 -9 6 एंड 1, ये आ गया जनाब ऐसे। अब ये बाहर वाला माइनस है, रहने दे, इसको देख लें 12, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट सॉरी 2/2 का 6 2 12 -2 1 2, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया 3, और इधर देख लें 16 2 32 9, बाहर माइनस है वैसे ही रहेगा, अंदर 12 और -14 +3 माइनस इंटू माइनस ये प्लस 32 -32 है, +18 है, बाकी -14 रह जाएगा बड़ी वाली का निशान, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -14 +3 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो गया अब, और बाकी है जी 16 ऐड हो रहे हैं 54 70, ये मल्टीप्लाई हो गया 12 ज़रब 14 168, 14 ज़रब 3 42, 7 3 21 210, इन दो को ऐड कर ले माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, और जवाब आ जाएगा इसका 210 माइनस का और फिर ये 210 प्लस का, ये कैंसिल होकर 0 होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, थर्ड पार्ट का डिटर्मिनेंट 0। तो आज हमने क्या सीखा
हमने जनाब क्वेश्चन नंबर 7 3.3 एक्सरसाइज का उसको सीखा कि जब 4/4 का डिटर्मिनेंट आता है तो उस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है और कैसे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इसमें जो पहले क्वेश्चंस, पहले 1 एंड 2 क्वेश्चंस था, ये तो मैंने आराम से मतलब स्लो स्पीड के अंदर आपको समझा दिया। फिर जो इसका पार्ट नंबर 3 था उसके अंदर थोड़ी सी आपको स्पीड नज़र आई। आई होप कि आपको इन चीज़ की समझ आई होगी, किसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।